आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी। ऐसा सभी के साथ होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वो नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा सुधोधन ने ऐसा प्रबंध करवाया था कि राजकुमार को रास्ते में कोई भी पीड़ादायक और कष्टदायक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो और वो जिस रास्ते पे भी जाएं, वो साफ सुथरा और सुसज्जित दिखे। और उन्होंने हर मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े किए। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो उन पर फूल की बरसात करते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अचानक एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई और एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध आदमी, बुढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया, जो उनकी ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा था और आंखें अंदर धसी हुई थी। हाथ पैर कांप रहे थे और वो लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, छंदक, जरा उधर देखो, उस आदमी की ओर देखो जिसकी कमर झुकी हुई है, और मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया। वो सुंदर भी नहीं है, वो इतना बदसूरत क्यों है, और वो ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा। छंदक ने कहा, राजकुमार, वो व्यक्ति बुढ़ा हो गया है। उसकी उम्र बहुत अधिक हो गई है और अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसे ही हो जाते हैं। सिद्धार्थ चौंके। सिद्धार्थ को यह पता ना था। सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या फिर अधिक आयु हो जाने पर मैं और यशोधरा भी बुढ़े हो जाएंगे? क्या हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो जाएगी? क्या हम भी बदसूरत हो जाएंगे और ठीक से चल नहीं पाएंगे? छंदक ने कहा, सच तो यही है राजकुमार, और ऐसा सभी के साथ होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो बूढ़ा ना हो। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है और हमारा शरीर इसी प्रकार कमजोर और बदसूरत हो जाता है। इतना सुनना था कि सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दी और जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। सिद्धार्थ को उदास देख यशोधरा ने पूछा, स्वामी, क्या हो गया? आप थक गए हो क्या? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, नहीं यशोधरा, मैं थका नहीं हूं। और बात यह है कि आज मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो बहुत ही कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो असुंदर हो गया था। और छंदक कहता है कि वो बुढ़ा हो चुका है और बुढ़े हो जाने पर ऐसा ही होता है। ये देखकर मेरा मन उदास हो गया, और इस तरह तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी और तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इन बातों का, व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए, पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। फिर सिद्धार्थ यशोधरा की बात मानकर मनोरंजन कक्ष में गए और वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। सिद्धार्थ की आंखों के सामने रह रहकर वही बुढ़ा आदमी घूम रहा था जिसे उसने रास्ते में देखा था। वो बार बार यह सोच रहा था, क्या बुढ़े हो जाने से बचने का कोई उपाय है? और कुछ दिन बाद अचानक सिद्धार्थ ने फिर से भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ लेकर आया, उस रथ को सजा कर लाया।
अब रथ पर सिद्धार्थ चल दिए। सिद्धार्थ नगर की ओर चले और इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई भी ऐसा बूढ़ा आदमी ना दिखे जिसको देखकर राजकुमार फिर से उदास हो जाए। लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। रास्ते में सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया और वो अपनी बीमारी के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, क्या हो गया इसे और ये कराह क्यों रहा है? छंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, इसे किसी रोग ने घेर रखा है और ये अपने बीमारी के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा और इस कारण कराह रहा है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, पर इसे बीमारी ने क्यों घेर लिया? छंदक ने फिर से कहा, राजकुमार, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। सिद्धार्थ घबराए, बोले, ओह, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं? इससे भी इंसान नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बचूंगा, और जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं भी इसी तरह दर्द में कराऊंगा। छंदक ने रथ आगे बढ़ा दिया और थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने फिर से छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लिए जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते क्यों जा रहे हैं? छंदक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति मर गया है और ये चारों इसके संबंधी हैं और इसके शव को उठाकर शमशान ले जा रहे हैं, और जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वो इनके कुटुंब हैं और शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया, यह व्यक्ति मर क्यों गया? छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया और एक ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लें, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो जाए, मनुष्य बूढ़ा हो जाए, दुर्बल हो जाए, असहाय हो जाए, उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाए? क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहे थे कि इसका कोई तो उपाय होगा। तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, भगवा पहने सन्यासी। उसके मुख पर एक अलग ही तेज चमक रहा था, उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को संसार का सबसे प्रसन्न आदमी दिखाई दिया और उन्होंने छंदक से पूछा कि हे छंदक, ये स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने कहा, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है और यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है। इसीलिए यह स्वस्थ, निरोग और सुंदर है और तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे कि अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सिद्धार्थ एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही शांत हो गए। उनके मन का सारा कलेश दूर हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा, जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग और तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा और सन्यास धारण करूंगा। रथ अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक तेज दौड़ रहा था सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार सन्यासी का ध्यान आता। उसके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी।
और जब सिद्धार्थ राजमहल लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था और दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया, उन्हें बधाइयां देने लगी और उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ इससे प्रसन्न होंगे और उन्हें पुरस्कार मिलेगा। पर सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव नहीं दिया, कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे और वहीं राजा सुयोधन और रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वो बधाई देने वालों को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। अरे भाई, कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म हुआ है, उसके उपलक्ष्य में नाच गाने के और उत्सव होने लगे। लेकिन सिद्धार्थ को उसमें कोई रुचि ना थी। वो उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में कुछ संघर्ष चल रहा था। वो किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से मिलकर भी सिद्धार्थ को वो प्रसन्नता नहीं हुई। अब उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति और सत्य की खोज करना चाहता था। और एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। तब जब राजभवन में यशोधरा और उनके पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निंद्रा सो रही थी और दासियां भी अपने कार्य समाप्त करके गहरी निंद्रा का आनंद ले रही थी, तब सिद्धार्थ उठे। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और महल के बाहर चले गए। महल के बाहर निकलकर वो सहसा ठिठके और उनके मन में आया कि एक बार अपनी पत्नी और बच्चे को देख लूं। और वो उन्हें देखने के लिए वापस मुड़े। लेकिन जैसे कोई सांप अपनी कैचली उतारकर कभी उसकी ओर नहीं देखता, उसी क्षण सिद्धार्थ ने मुंह त्याग दिया और एक झटके से अपना मुंह फेर लिया। और धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जहां पहुंचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने आवाज लगाई, छंदक। छंदक चौंक के उठा। छंदक ने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़ा है। छंदक ने आश्चर्य से कहा, राजकुमार, आप और यहां, वो भी इस समय, इतनी रात के समय? सब कुछ ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुम तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूं। छंदक को कुछ आश्चर्य हुआ। वो कुछ सवाल पूछना चाहता था पर पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए और छंदक को नगर के बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। जंगल में चारों ओर गहरा अंधकार था और बहुत ज्यादा सन्नाटा। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती और माहौल भी बहुत डरावना था। घने जंगल के पास सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उसी समय वो अनुप्रिया नामक जगह पर खड़े और अपने वस्त्र उतारे, अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र और आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने के लिए कहा। अब छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप ये ना करें। आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी और पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात पता चलेगी तो उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। रानी यशोधरा के बारे में सोचे, उन पर क्या बीतेगी। राजकुमार, आप अपना निर्णय बदल दें और मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। सिद्धार्थ ने अपने सुंदर सुगंधित बालों को काटकर कहा, छंदक, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही निर्णय लिया है। मैं सत्य और ज्ञान की मार्ग पर चलना चाहता हूं जिससे मानव शांति पा सके।
तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए और उनके कीमती वस्त्रों और आभूषणों को रथ में रखा और कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन लौटा उस समय सुबह हो चुकी थी और राजा सुधोधन अपने बाग में भ्रमण कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा सिद्धार्थ का रथ खाली और इतनी सवेरे, तो उनके माथे पर बल पड़ गया। उन्होंने गुस्से में छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिन बताए सुबह सुबह सिद्धार्थ को कहां ले गए और वो इस समय कहां है? छंदक ने रोते हुए पूरी बात बता दी और फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती कपड़े और आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। राजा सुयोधन उन वस्त्रों आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा, विद्वान और पंडितों की बात आज सच हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन सन्यासी बनने चला जाएगा। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकरा देगा और सन्यासी बन जाएगा। जब यह बात रानी प्रजावती को पता चली तो वो भी विलाप करने लगी। और जब यशोधरा को पता चला तो इस बात को सहन न कर पाई और उन्होंने कहा कि स्वामी तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। कम से कम मुझसे एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र पर भी दया नहीं आई? कम से कम उससे तो मिल लेते। और इसके साथ ही यशोधरा ने भी अपने राजसी वेशभूषा उतारकर फेंक दी और केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषण उतार दिए। और वो भी अब साधारण भोजन करती और धरती पर ही सोती। उनकी ये दशा देखकर प्रजापति बहुत दुखी होती और वो यशोधरा से कहती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? और तब तुम्हारे पुत्र राहुल की देखभाल कौन करेगा? तब यशोधरा ने उत्तर दिया, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वो भी जमीन पर सोते हैं और जंगली फूल फलों को खाते हैं। तो ऐसे में भला मैं राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूं? आप कृपया दुखी ना होइए और राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखिए, इससे आपको शांति मिलेगी। तो मित्रों, ये थी कहानी। धन्यवाद।